नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज आपका बिहार से सेंट्रल लेवल में का एग्जाम हो चुका है और दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि एग्जाम कैसा हुआ, तो दोस्तों इसके बारे में बात करने और इसके अलावा जो आपका जीके का दोस्तों जो पेपर हो चुका है तो इसके भी हम बात कर लें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। दोस्तों कुछ कमेंट के माध्यम से हमें क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो जो क्वेश्चन मिल पाया है उसका जो है सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हिंदी का पेपर जो है कैसा आया था। तो दोस्तों काफ़ी जो छात्रों द्वारा बताया गया कि जो हिंदी का पेपर था काफ़ी आसान था। दोस्तों हमने भी कहा था अगर आप हिंदी का थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो 50 से 60 प्रश्न आसानी से कर पाए होंगे। और काफ़ी छात्रों का कमेंट ऐसा आ रहा है कि उन्होंने जो हिंदी में लगभग 80 से अधिक प्रश्न सही किए हैं। तो हिंदी जो है काफ़ी आसान था, हिंदी में लगभग जो है सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, तो हिंदी में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब दूसरा बात करते हैं जीके का। तो देखिए जो जीके का बात करें तो इसमें मैथ और रीजनिंग जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ गया था, मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा टफ पूछ लिया गया था। और इसमें जो है जीके क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो है थोड़े आसान जो है देखने को मिले थे। तो जिन लोगों ने मैथ और रीजनिंग में अच्छा किया होगा वो मेरिट में अच्छा बना पाएंगे, क्योंकि जीके तो आसान था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जीके में कौन कौन से प्रश्न आए थे। देखिए कुछ प्रश्न मिल पाए हैं, अगर आपको भी कोई प्रश्न याद होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसका जो है सॉल्यूशन हम आपको जरूर दे देंगे। तो जिसको भी कोई भी प्रश्न याद है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मिल जाए, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि ना मिले, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में कोविड-19 का पहला केस जो है किस राज्य में मिला था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो जो कोविड-19 का भारत में यानी कोरोना वायरस का पहला जो केस था वो मिला था भारत में केरल में से। तो केरल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि पिंक सारथी वाहन का संबंध किस राज्य से है। तो जो पिंक सारथी वाहन है इसका संबंध हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने जो है यह पिंक सारथी जो है वाहन इसकी शुरुआत की थी बेंगलोर से। तो यहाँ पर हमारा कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया था कि भूटान जो है यूएनओ का सदस्य कब बना, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य भूटान कब बना। तो ये देखिए एक प्रश्न उलझाने वाला था, काफ़ी लोगों का ये प्रश्न गलत हुआ होगा। तो देखिए जो यूएनओ जो है 1971 यानी कि 1971 में जो है यूएनओ का सदस्य बना। और 1981 में जो है यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है सदस्य बना था। IMF का कब बना था, IMF का 1981 में। और यूएनओ का जो है 1971 में जो है सदस्य बन गया था भूटान। एक प्रश्न पूछा गया था कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने आपको पुरस्कार सम्मान वाला वीडियो दिया था, उसमें ये सारे प्रश्न आए थे। तो जो शांति का नोबेल है 2020 वो दिया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। एक प्रश्न आया था वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक है ये लिखा गया है मलाला यूसुफजई के द्वारा। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रहा है, तो इसका जो है मलाला यूसुफजई जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि बर्मा जो है, बर्मा को स्वतंत्रता कब मिली। तो बर्मा को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब मिली, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और बर्मा जो है 1948 में जो है आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। तो यहाँ पर आपका 1948 जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है। तो इसरो के वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम आप सभी को पता होगा, के सिवान जो है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हो जाएंगे, के सिवान। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसके अलावा एक करंट से प्रश्न आया था कि न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा जेसिंडा अर्डन। देखिए इनका नाम अभी काफ़ी हाल ही में चर्चा में रहा था, कोरोना वायरस के कारण जो है जेसिंडा अर्डन ने जो है न्यूजीलैंड जो है कोरोना से सबसे पहले जो है बहुत आसानी से इसने जो लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इनका नाम जो है काफ़ी चर्चे में रहा था। जेसिंडा अर्डन सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न शायद आया था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो हो जाएगी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और चिल्का झील किस प्रकार की झील है, तो चिल्का झील जो है यह लैगून झील है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए आप सभी को पता है कि इस बार जो है कुल मिलाकर 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इन 5 लोगों की अगर हम बात करें तो देखिए इन लोग अगर 5 लोगों की बात करें तो रोहित शर्मा को क्रिकेट से मिला था, मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलेटिक्स थे इनको मिला था, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस से, रानी रामपाल को हॉकी से, और विनेश फोगाट को जो है कुश्ती से मिला था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुश्ती से विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जो है दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था, जो भी लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे उन्हें ये प्रश्न याद रहा होगा। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि IPL 2019 की विजेता टीम कौन सी थी, यानी कि
2000 IPL 19 का IPL किसने जीता था? तो आप सभी को पता होगा कि 2019 और 2020 ये दोनों जो है मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। 2019 का जो मुंबई इंडियंस ने जो है IPL टूर्नामेंट जीता था और 2020 में भी जीता था। एक प्रश्न शायद आया था कि जापान में रेशम का बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा योकोहामा बंदरगाह जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा शायद प्रश्न आया था कि बेनिन की राजधानी क्या है? तो देखिए जो बेनिन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पोर्टो नोवा। बेनिन की राजधानी क्या है? तो आपका पोर्टो नोवा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है यह सतलुज नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा भूमिगत हाइड्रो पावर स्टेशन भी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा भूमिगत हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज नदी पर है, नाथपा झाकड़ी परियोजना। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगी अश्गाबाट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि हिमा दास का संबंध किस खेल से? अब ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था ये हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा ही प्रश्न था कि हिमा दास का संबंध किस खेल से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स से है। ये धावक है और इन्हें जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला एक प्रश्न आया था कि राजा रवि वर्मा का संबंध जो है किससे है? तो राजा रवि वर्मा जो थे यह बहुत ही महान चित्रकार थे। ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? चित्रकार थे बहुत बड़े। इसके अलावा बात करें लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस कहते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 22वां। एक प्रश्न पूछा गया था कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखा गया। माई कंट्री माई लाइफ इसके द्वारा लिखा गया है लाल कृष्ण आडवाणी जो है सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपको भी कोई प्रश्न अगर याद हो, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट करके दोस्तों जो है जरूर जो है बता सकते हैं कि कोई भी प्रश्न। अगला है चिकन पॉक्स जो रोग है ये किससे होता है? वायरस से, विषाणु से, जीवाणु से, ऐसा कुछ ऑप्शन रहा होगा। तो जो चिकन पॉक्स रोग है जिसे छोटी माता भी कहते हैं, तो ये वायरस से जो है होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये किस प्रकार से पूछा गया था हमें ये नहीं पता, लेकिन किसी प्रकार से प्रश्न आया था। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है महिला उद्योग के विकास के लिए चलाई गई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से महिला समृद्धि योजना जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना। एक प्रश्न पूछा गया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने जो है भाग लिया था। अगला प्रश्न है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है दोनों भ्रंश घाटी से बहते हैं। आपके ऑप्शन में जो भी रहा होगा वो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि जो मोनोजाइट है, मोनोजॉइट ये किसका अयस्क है? तो मोनोजॉइट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थोरियम का जो है अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। इसके अलावा एक शायद प्रश्न और पूछा गया था कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई थी? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है लौटाई थी। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो जो इंसुलिन का स्राव होता है यह अग्नाशय से होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय से होता है। इसके अलावा एक प्रश्न और आया था कि इकता प्रथा की समाप्ति किसने की? इकता प्रथा की समाप्ति किसने की? तो इकता प्रथा की समाप्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था कि पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम जो है पूर्वी तट पर सबसे गहरा बंदरगाह जो है हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और आया था कि जो गांधार शैली है यह गांधार शैली किसका मिश्रण माना जाता है? तो जो गांधार शैली है यह भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। जिस हिसाब से अगर ऑप्शन रहा होगा आप उस हिसाब से जो है आपने उत्तर दिया होगा तो आपका जो है वो चीज़ याद आ गया होगा। तो इसी प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों इतना प्रश्न में मिल पाया था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रश्न याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि और लोग भी जो है अपना उत्तर मिला पाएंगे। तो दोस्तों